जी विष्णु भगवान परमात्मा। साथियों, आप जो अभी देख रहे हो मेरे साथ में, मैं हूं सुरेश कुमार और मेरे साथ में ये है गणेश दास जी। और हम आज आए हुए हैं नीमड़ी धाम। निम्बड़ी धाम, निम्बड़िया सर जिसको बोलते हैं। नीमड़िया सर नहीं, नीमड़ी धाम। निम्बड़ी धाम, निम्बड़िया सर नहीं है। नीमड़िया सर गांव है, अलग है। अच्छा, गांव अलग है। हाँ। और ये नीमड़ी धाम है, निम्बड़ी धाम है। निमड़िया सर तो अपन मुकाम को बोलते हैं, वो निमड़िया सर गांव है। अच्छा, मैं पहले आपको गणेश दास जी बताएंगे कि ये नीमड़ी धाम क्यों बना और कैसे बना और गुरु महाराज का यहाँ क्या पर्चा है। जो ये आप देख रहे हो ना, ये खेजड़ी मतलब नीमड़ी है। और इस पे जो कहते हैं नारियल जो लगाए थे, वो मैं आपको आज ये दिखा रहा हूँ। आप बड़े आराम से देखना, बड़े ध्यान से देखना और इस धाम की महिमा के बारे में जानना। मैं आपके साथ में जुड़ा रहूँगा। ये जो है, ये ऐसा सुनने में आया है, कहा रहे हैं कि गुरु महाराज ने जो पर्चा दिया था किसी भक्त को कि भाई आपको अगर है तो इस नीमड़ी के नारियल लगा के दिखाओ, तो ऐसा सुनने में आया कि ये जो लगा हुआ है, ये इस प्रकार से कैसे लगते हैं, कब लगते हैं, कितनी पुरानी ये नीमड़ी है, इसके बारे में इन संत जी से भी जानेंगे। और जगह पर भी मैं आपको ले चलूँगा, यहाँ का पूरे धाम का आपको दर्शन कराऊँगा और बताऊँगा भी साथ ही साथ कि क्या है इसकी मान्यता, कितना प्राचीन है, कितना यहाँ पे कितने संत लोग जो है वो रहे हैं, किस किस प्रकार से इस धाम को जो है वो आबाद किया है। तो यहाँ से मैं पहले इसकी यात्रा शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ से आपको दृश्य क्या क्या दिखाई देते हैं। ये आप सामने जो देख लीजिए, यहाँ से जो इनके बीच में से ये जो है समराथल दिखाई देता है। यहाँ से सीधा अगर कोई नज़र डाले तो ये है समराथल। ये आपको समराथल दोहरा दिखाई देगा आपको, ये समराथल है। यहाँ से सीधा अगर जाए तो ज़्यादा दूर नहीं है, 3-3.5 किलोमीटर है। और समराथल से थोड़ा इधर आप देखिएगा, ये आपको जो है मुकाम दिखाई दे रहा है, ये है मुकाम, ये मुकाम। और इधर से थोड़ी नज़र घुमाएं तो ये समराथल। और ये जो है 3 किलोमीटर दूर नीमड़ी धाम, ये नीमड़ी का पेड़ है। कहते हैं कि इसी पर ही गुरु महाराज ने जो नारियल लगाए, कैसे नारियल लगाए, किस प्रकार से लगाए, वो आप देख लो बिल्कुल। और इसको शेयर भी कर सकते हो। और मैं आपको पूरी ये यात्रा करा रहा हूँ। ये बता रहे हैं कि ये इस प्रकार से जो है वो नारियल लगे, क्या है इसके पीछे की मान्यता। अब हम चलेंगे गणेश दास जी के पास में, ये कुछ बताएंगे। मेरे साथ में राम रतन जी बाम्बू भी है, जो हम दोनों यहाँ आए। जी महाराज, अब आप बताओ कि ये इसकी मान्यता कैसे बनी और ये धाम जो कहते हैं निम्बड़ी धाम। यहाँ भगवान के सम्मुख भगत लोग बैठे थे। उन्होंने पूछा, गुरु महाराज जी हमारे को कोई निष्ठा, कोई पर्चा ऐसी चीज बताओ, यहाँ आने का माध्यम कोई बताओ। तो भगवान ने इस नीमड़ी दरख्त, बहुत पुराना, भगवान से भी पहले का दरख्त है ये। तो इस नीमड़ी के भगवान ने नारियल लगवा के उनको पर्चा दिया। अच्छा, तो आपसे पहले यहाँ पे मतलब कौन इसकी? मेरे से पहले यहाँ शरण दास जी, गुरु जी रामाकृष्ण जी के चेले थे, वो रहे थे। उन्होंने ये सारे मकान वगैरह, धर्मशाला मंदिर की प्रोग्रेस उनके हाथ से हुई है। ये मकान रसोई के, धर्मशाला के, और जो भी भक्तों के रहने के लिए कमरे वगैरह, नावण घर, पीछे हौद बना हुआ है, यहाँ पहले पानी आता था। तो ये कुंड सब बने हुए हैं। तो ये मतलब ये जो नीमड़ी है और इसके ऊपर में ये जो यही नारियल है, ये जो मैं आपको मतलब दृष्टांत रूपी है, पहले जैसे तो नहीं है। हाँ, लेकिन दृष्टांत रूपी ये नीमड़ी, मतलब नारियल लगाए थे भगवान ने। ये अभी भी मतलब ये दृष्टांत रूपी में ये जो दिख रहे हैं आपको, मैं ऊपर चढ़ के देख सकता हूँ हाथ लगा के? देखो, फेरी लगाओ। हाँ, ये जो है आपको, ये जो मैं थोड़ा सा
ऊपर भी ऐसे ऐसे कई जगह दिखेंगे। कई जगह दिखेंगे। ये है, इसको कह रहे हैं कि ये नारियल थे पहले, और दृष्टांत रूपी में मतलब ऐसा ही मतलब, या फिर ये नारियल जैसे कि इसके साथ में ये बांधा हुआ है। ने तो प्योर नारियल लगाए थे। अच्छा, पहले ऐसे नारियल ये वाले ऐसे लगाए थे, पर ये तो अभी किसी भक्त ने हाँ बांध दिए है, मगर अभी फिर ये बदल कर फिर ये रूप ये हो गया। रूप समय बदला, उस समय के अनुसार ये रूप दिखाए। तो ये किसी और नीमड़ी के ये ऐसा नहीं हो सकता है। और दूसरी नीमड़ों के नहीं है। हाँ, दूसरी नीमड़ी के ये जो है उन्हें से ये और भी जगह पर है, वहाँ पर भी है, ये ऊपर भी है। कितनी जगह पर है मैं आपको गिन कोई भी भगत मंशा ले आवे। हाँ, एक दो मेरी मंशा पूर्ण हो जी तो और ये तीन, काम कर दूंगा, ये ऐसा चार, उसकी भी मंशा पूर्ण होती है। अच्छा, जो भी मनसा लेकर आता है ये भी है। हाँ, सब है। ये इतने बड़ा है, ये भी है। तो 5-6 जगह पर है इसका, ऐसे करके ये बता रहे हैं। तो ये तो थी, और ये इसके साइड में अभी पूरा ये बन गया है। तो मैं परिक्रमा इधर से करता हूँ, तो ये परिक्रमा करके भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मान्यता है। और वर्तमान स्थिति के अंदर में यहाँ पर भक्त लोग आते हैं और वो ये नारियल चढ़ाते हैं और अपनी मन्नत है वो मांगते हैं, जो भी जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसके अनुसार। मैं भी यहाँ आया हूँ, तो श्रद्धा आस्था अपनी होती है, कोई किसी की मोहताज भी नहीं होती, वो तो अपने हिसाब से। यहाँ पे ये मौली है, ये धागा है, ये भी चलित हो गया है। बाकी जो ये हुआ है वो महाराज जी, ये गणेश दास जी जो आप बता रहे थे कि ये कितने साल पहले यहाँ ये आबाद होना शुरू हुआ? 50 साल तो भगवान ने भी हो गए। हाँ, 540 साल तो उन गुरु महाराज को भी हो गए। उनसे पहले की है ये। अच्छा, नीमड़ी उनसे पहले की है? उनसे पहले की। अच्छा, भगवान ने यहाँ आकर के तपस्या की थी। हाँ। और भगत लोग भी आए थे। हाँ। उसके सनु ये नीमड़ी के नारे लगवाए थे। अच्छा, तो मतलब तो ये नीमड़ी उस हिसाब से तो मतलब 700-800 साल पुरानी हो सकती है। हाँ। तो उसके बाद में अब जो ये मतलब यहाँ पे जो निर्माण का जो ये काम है, जो रहने का, ये जो मिंदर का यहाँ पे आप बता रहे थे कि कोई पुराना वाला था। पुराना एक पहले संत रहते थे, खाली कुटिया थी वो झोंपड़ी। हाँ। और छोटा सा मंदिर था। हाँ, उसका कोई स्वरूप है अभी? अभी कोई स्वरूप नहीं है उसका। अच्छा। और फिर ये हरिशरण दास जी रहे यहाँ। हाँ। काफी साल, 25-30 साल रह गए। हाँ। उन्होंने ये मंदिर, धर्मशाला, ये रसोई वगैरह, रहने के भक्तों के लिए मकान सारे उन्होंने बनवाए। जो ये अपन मंदिर चल के देख ले, ये पहला जो पुराना जो कुटिया बता रहे हो वो इसी जगह पर थी? अंदर में थी, इसी के अंदर। उसको फॉरवर्ड कर दिया, उसके ऊपर में ये बनाया है। हाँ। बड़ा किया इसको। और ये मतलब हवन कुंड है ये हवन कुंड है। ये हवन कुंड है, ये पहले से ही है अभी का है? कोई हरिशरण दास जी से पहले? अच्छा, हरिशरण दास जी ने बनाया ये हवन कुंड। ये मतलब एक प्रकार से यहाँ पे हर रोज हवन होता है सुबह शाम। और ये जो अभी का बना हुआ है, अभी तो आप ये देख रहे हो, ये भी मेरे को पुराना ही लगता है। अभी ये पुराना था, इसके ऊपर ये बनवाए हैं। अच्छा, ऊपर का पोर्शन है वो अभी का बनाया, ये जो है वो मतलब शुरुआत का जो है वो कुटिया ये है। तो इसमें गुरु महाराज की दिव्य ज्योति भी है और तस्वीर भी लगी हुई है। और ये स्थान है नीमड़ी धाम का, और ये कुटिया थी। इसी में मतलब हरिशरण दास जी से पहले का कोई है कभी कोई इतिहास? संत का मेरे को नाम याद नहीं है, संत तो पहले थे। हाँ, इस मंदिर की सेवा पूजा वही करते थे। पीछे कच्ची कुटिया थी, झोंपड़ी। हाँ, वो रहने की उनका। और मतलब पूजा वगैरह ये हो यहाँ होती थी। तो हरिशरण दास जी जो है अभी वर्तमान में है, और है तो ये पुराना, ये भी पुराना है। इसके ऊपर में जो बना है वो तो बाद की बात है, मगर कितना पुराना है ये तो आप एक अनुमान लगा लीजिए। क्योंकि पहले जो शुरुआत में हुआ करते थे वो
चुनने की गारे से दीवारें बनती थी और ऊपर की जो छत हुआ करती थी वो भी वैसे तो लकड़ी की हुआ करती थी। बहुत 500-600 साल पहले तो लकड़ी के सारे पार्ट डाल के बनाया करते थे, मगर फिर बाद में जो ज्यों ज्यों लोगों ने सुविधाएं बनी, लोगों की आने जाने के साधन उपलब्ध हुए, तो फिर पत्थर का भी उपयोग लोग करने लगे। तो ये इसमें सारे पत्थर लगे हुए हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा बाहर का भी दृश्य दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हमारे साथ में ही हैं। और कोई मेला वेला लगने का कोई निश्चित दिन भी है क्या गणेश दास जी? मतलब इस यहाँ पर कोई विशेष कोई ऐसा मुकाम समराथल लगता है तो यात्री यहाँ करके जाते हैं। अच्छा, उसी दिन में ही आते हैं? उसी दिन। उनके अलावा कोई विशेष अलग से विशेष इसका मेला नहीं है। विशेष कोई मेला नहीं? वो जहाँ मुकाम में मेला लगता है, जैसे आसोज का हो गया, फाल्गुनी का हो गया, तो उसी समय यहाँ पे श्रद्धालु लोग आते हैं। और वैसे भी आते हैं, मतलब ऐसे आते रहते दिन रोज आते हैं। अच्छा, रोज आते रहते हैं। श्रद्धालु यहाँ आते रहते हैं, अपनी मन्नतें लेकर आते रहते हैं और इसके दर्शन करते हैं। ये तो यहाँ पे कोई भक्त अगर मान लो कभी लेट सेट आ जाए कर जाए तो उनके लिए कोई रहने की कोई व्यवस्था बनाई? सब टोटल। अच्छा, बिस्तर मांझा मिल जाते हैं। तो ये देख लीजिए कितना ज़्यादा दूर भी नहीं है, सिर्फ समराथल से मान लीजिए रोड भी आती है ये आसाम 3-4 किलोमीटर के अंदर। तो रोड वगैरह ये गुरुजी ये मतलब कब से निर्माण हुई? ये पहले तो 2 साल पहले ये जो है आपको थोड़ा पहले कच्चा था, कच्चे मार्ग से ही लोग आते थे यहाँ पे। तो ये जो ये दरकत वगैरह सब ये हरे शरणम दास जी ने लगाए हैं सारे। और ये पीपल ये उन्हीं का ही लगाया हुआ है। अच्छा, ये रोड है वो आती है अब ये सिर्फ यहाँ तक आती है रोड ना, समराथल से यहाँ तक, दुपालिया गांव से आती है। विशेष मतलब इसी धाम के लिए और पूरी एकदम कटानी मार गई है और तभी ये रोड बनी है। तो ये रोड है जो दुपालिया होके आती है, सीधी इसी धाम को आती है। आप भी कभी मेरा ये वीडियो देख रहे हो, किसी को अगर आने की इच्छा करे तो यहाँ बिल्कुल निसंकोच आ सकते हैं। सारी यहाँ पे सुविधा है, रहने के भी है, कभी मान लो हो भी जाए लेट तो यहाँ पे संत जी रहते हैं आश्रम में और बहुत ही बढ़िया है। तो ये थी नीमड़ी धाम की महिमा और नीमड़ी धाम का महत्व। और यहाँ पे आप कभी आना चाहें तो ज़रूर दर्शन करें। और जो भजना में गाते हैं, साखिया में गाते हैं कि गुरु महाराज जाम्बो जी ने जो है नीम के नारियल लगाए, वो यही स्थान है। तो मैं आप आज इसको जो दर्शन कराया तो आप सभी इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। जय जम्बेश्वर। विष्णु विष्णु विष्णु।